ड़मुजिनडम। हम सभी अपने जीवन को और बेहतर और श्रेष्ठ और बड़ा बनाना चाहते हैं और उसके लिए भरसक कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी पारलौकिक शक्तियां रहती हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में कभी उतार कभी चढ़ाव आते जाते रहते हैं। और कई बार जब हम बहुत ज़्यादा समस्याओं से ग्रसित होते हैं तो उस वक्त हम ज्योतिषीय परामर्श भी करते हैं और अपने जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनके निदान के लिए यथासंभव जो भी उपाय, जो प्रयोग, जो साधनाएं, आराधना बताई जाती हैं उन्हें भी करते हैं। आज हम एक ऐसी श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो ज्योतिष विज्ञान की नहीं बल्कि जीवन से जुड़ी हुई बहुत प्राचीन क्या कहूं मैं, अनादिकालीन। जब भगवान ऋषभदेव धरातल पर अवतरित हुए तब भी उन्होंने इस बात को कहा था कि ऋषि बनो या कृषि करो। जब जगत में त्राहिमाम हो रही थी और जीवन को संचालन करने की प्रक्रिया जो लोगों को नहीं मालूम थी, भोग भूमि समापन की ओर थी और कर्म भूमि का उदय हो रहा था, तब भगवान ऋषभदेव ने राज्यकाल में, राज्यावस्था में उन्होंने एक ही उपदेश दिया कि आप खेती कीजिए, आप वृक्षारोपण कीजिए, उससे आपका जीवन संचालित होगा। भोग भूमि में भी आप देखिएगा ऐसे चमत्कारी वृक्ष होते थे जिनके नीचे बैठ करके आप जो भी याचना करते थे, जो भी मांगते थे, वो आपको प्राप्त हो जाता था, जिनको हम सांस्कृतिक भाषा में कल्प वृक्ष कहते थे। कल्प वृक्ष मतलब जिनके नीचे हम बैठ के कोई भी कल्पना करें वो कल्पना तत्काल साकार हो जाती थी। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग जो लगभग हमसे विस्मृत हो रहा है या हो चुका है, आज मैं एक बार आप सभी को उस विषय पर प्रकाश डालने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र का एक विभाग है वृक्ष ज्योतिष, और उसमें यह निर्देश है कि जातक यदि अपनी जन्म राशि का इष्ट वृक्ष अपने घर में या घर के आसपास या किसी वन में लगाता है और उसका भली भांति पालन पोषण करता है, उसकी रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखता है, तो जैसे जैसे वृक्ष फलता है, फूलता है, बड़ा होता है, वैसे ही वैसे उस जातक का भी जीवन बड़ा होता है, फलता फूलता है। वृक्षों का महत्व तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जितने भी ऋषि मुनि हुए सबने अपने जीवन में जब रूपांतरण को महसूस किया, जब सन्यास को स्वीकार किया, तब किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ही सन्यास को स्वीकार किया है। जब उनको बोधि की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब भी उन्हें किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ही उस केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जब तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश होता है, जब उनकी समोसरण सभा लगती है, तब उसमें भी एक वृक्ष मौजूद रहता है अशोक वृक्ष के रूप में। वृक्षों की महत्ता इस बात से हम सभी समझ सकते हैं कि हम भोजन के बिना, पानी के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना नहीं रह सकते। और ये श्वास कहां से मिलती है? वृक्षों से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं, प्राण ऊर्जा जो हम ग्रहण करते हैं, वो हमें वृक्षों से प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने चाहिए। ये तो हम सब कहते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अपनी जन्म राशि का इष्ट वृक्ष जरूर लगाइए। और जब मैं जन्म राशि बोलता हूं तो आपको अपनी जन्म कुंडली में से देख लेना चाहिए कि आपकी कौन सी जन्म राशि है। और ये पूरी हमने श्रृंखला बनाई है। 12 राशि हैं, तो 12 राशियों के जातकों के लिए कौन कौन से इष्ट वृक्ष हैं जो उनको लगाने ही चाहिए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि। कुंभ एक कलश का प्रतीक है। कुंभ राशि के जो जातकों का स्वामी है वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह नाम सुनते ही एक अजीब सा भय लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि आपके जीवन के साथ कभी अन्याय नहीं होने देगा और आपके द्वारा किसी और के साथ अन्याय नहीं होने देगा। शनि बहुत न्यायप्रिय ग्रह है। अब यदि आपकी कुंभ जन्म राशि है या आपकी जन्म लग्न है, तो आपको ये विचार करना चाहिए कि हमें कौन से वृक्ष लगाने चाहिए अपने घर में, अपने घर के आसपास या किसी जंगल में, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, हमारा जीवन फले फूले बड़ा बने।
तो ये अगर आपकी कुंभ राशि है तो जानकारी आपके लिए है। इस जानकारी को आप अपने तक रखिए और साथ में अपने मित्रों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जिनकी कुंभ राशि है तो उनको भी लाभ मिलेगा, उनको भी फायदा मिलेगा। फायदे वाली चीजें शेयर करते रहना चाहिए, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाना प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए बहुत जरूरी है। और अपनी जन्म राशि का इष्ट पेड़ लगाना, इष्ट वृक्ष लगाना आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या आपने अभी तक कोई पेड़ लगाए हैं, कोई वृक्षारोपण किया है? जो प्रकृति से आप प्राण ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, उसके बदले में आपने प्रकृति को क्या दिया है? अगर कुछ नहीं दिया है तो पहले संकल्प लीजिएगा कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आपको अपने प्रत्येक जन्मदिन पर एक पौधा लगाना चाहिए, एक वृक्ष लगाना चाहिए। या फिर अभी तक आपने कोई पौधे नहीं लगाए हैं तो आज आपकी जितनी उम्र है, आज आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, जो आपकी उम्र की संख्या है उतनी संख्या के वृक्ष आप नर्सरी जाइए, वहां से लेके आइए और लगाइए। इस तरीके से आप प्रकृति का कर्जा चुका सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी समस्या से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, आर्थिक संकट चल रहा है, पारिवारिक संकट चल रहा है और उसका निदान यदि आप चाहते हैं, या जन्म कुंडली में कोई ग्रह की अशुभ दशा से पीड़ित चल रहे हैं, और कुंभ राशि का तो स्वामी शनि है, शनि की ढैया, शनि की 7.5, शनि की महादशा, अंतर्दशा से पीड़ित चल रहे हैं, उस केस में आपको अपनी जन्म राशि का इष्ट वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। आप इष्ट मंत्र की साधना करें, अच्छी बात है। इष्ट देव की आराधना करें, अच्छी बात है। इष्ट रुद्राक्ष धारण करें, अच्छी बात है। अपने राशि के रत्न पहने, अच्छी बात है। लेकिन ये जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये सबसे सरल उपाय है, सस्ता उपाय है, लेकिन आपके जीवन को बहुत मजबूती देने वाला उपाय है। तो आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए एक नहीं 3 वृक्ष हैं इष्ट वृक्ष के रूप में। नाम लिख लीजिएगा। आपकी भाषा में, आपकी स्थानीय भाषा कोई अगर और है तो वहां कुछ उस पेड़ को कुछ और कहते होंगे। आप गूगल डाल के सर्च कर लीजिएगा कि उस पेड़ का नाम आपकी भाषा में क्या है। तो कुंभ राशि के जातक 3 वृक्ष हैं राशि के इष्ट वृक्ष के रूप में। तो पहला पेड़ है आम। आम तो सब खाते हैं और आम तो फलों का राजा है, लेकिन आम की गुठली के अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है कि उसे बहुत ज्यादा मिट्टी या खाद की आवश्यकता नहीं होती है। उसे थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए तो वो वहीं अपने जीवन को शुरू कर देता है। तो गर्मी के बाद में खूब आम आने वाले हैं, मौसम में आम का मौसम आने वाला है, आप आम खाइए, लेकिन आम की गुठलियों को कचरे के डिब्बे में मत फेंकिए। एक एक आम की गुठली को धो करके अपने पास रखो, थोड़ा सा उन्हें धूप दिखा दो, थोड़ा सुखा दो और उसके ऊपर मिट्टी और गोबर को मिलाकर के थोड़ा लेप लगा दो। और फिर कहीं आप यात्रा के लिए जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, बस से जा रहे हो और रास्ते में कहीं भी आपको ऐसा सुनसान सा या जंगल टाइप का एरिया दिखाई दे, तो वहां उन गुठलियों को ऐसे ही करके आप फेंक दोगे ना, वो अपना जीवन प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा आपको अधिक से अधिक आम के पेड़ लगाने ही लगाने हैं। दूसरा पौधा है आपके लिए शीशम। बहुत मजबूत वृक्ष होता है। इसकी लकड़ी का जो फर्नीचर बनता है उसे बहुत स्ट्रांग माना जाता है। तो शीशम का पौधा जैसे मजबूत होता है, ऐसे यदि आप शीशम का पौधा लगाओगे, ऐसे आपका जीवन भी स्ट्रांग बनेगा, मजबूत बनेगा। क्यों? क्योंकि पौधों से, पेड़ों से मिलने वाली जो ऑक्सीजन है ना, वो उनके औषधीय गुणों से बहुत भरपूर रहती है। और जैसे आप अपने घर में किसी जानवर को पालते हैं तो वो जानवर आपके प्रति वफादारी निभाता है, पेड़ उससे अधिक ज्यादा वफादारी निभाते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं इस संदर्भ में, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। तो पेड़ यदि आप लगाते हैं तो जो वृक्ष को पानी देता है, खाद देता है, वृक्ष उसका पूरा ध्यान रखता है, उसके प्रति अपनी करुणा, अपना प्रेम बरसाता है। वृक्षों में जीव होते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो यदि आप वृक्षों की देखभाल करते हैं, उनके रखरखाव का ध्यान रखते हैं, तो वृक्ष भी आपकी देखभाल करते हैं और आपके रखरखाव का ध्यान रखते हैं। तो दूसरा पौधा है शीशम। आपके जीवन को स्ट्रांग बनाने के लिए, आपके जीवन में स्थिरता लाने के लिए। और तीसरा पौधा है शमी, जो राजस्थान में रेगिस्तान बहुत पाया जाता है। तो ये 3 वृक्ष हैं। यदि आप शनि की दशा से पीड़ित हैं, शनि की ढैया 7.5 से पीड़ित हैं, तब भी ये 3 पौधे लगाइए। या आपकी राशि कुंभ है, जन्म राशि कुंभ है, जन्म लग्न कुंभ है, तब भी ये 3 पौधे आपको लगाने ही लगाने हैं। अभी तक जिन लोगों ने
इस वृक्ष ज्योतिष को अपनाया है। राशि मंत्र की जाप करो, राशि देव की आराधना करो, राशि रुद्राक्ष पहनो, अच्छी बात है, लेकिन ये राशियों के वृक्ष लगाओ। जैसे जैसे वृक्ष बड़े होंगे वैसे वैसे आपका जीवन बड़ा होगा। जैसे जैसे वृक्ष फलेंगे फूलेंगे आपका जीवन फलेगा फूलेगा बड़ा होगा। कोई ज्यादा खर्चे वाला उपाय नहीं बताया मैंने, लेकिन आप करेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपकी कुंभ राशि नहीं है तो आपके परिवार में, आपके इष्ट मित्रों में किसी ना किसी तो कुंभ राशि होगी ही होगी। आप उस तक ये जानकारी शेयर करके पहुंचा सकते हैं, उसको ये बता सकते हैं कि वृक्ष लगाने से भी आपका जीवन सुरक्षित हो सकता है, आपका जीवन श्रेष्ठ बन सकता है, आपका जीवन और बेहतर बन सकता है। तो यदि आप अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक संकटों से, समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कीजिए और अपनी जन्म राशि का इष्ट वृक्ष लगाना मत भूलिए। ये जानकारी अभी तक हम सभी से छिपी हुई थी, आज ये ज्योतिष की गूढ़ जानकारी हम अब तक पहुंचा रहे हैं। अब जन जन तक पहुंचाने का कर्तव्य आपका है। इस माध्यम से आप लोगों को प्रेरित भी करेंगे, साथ ही साथ ये देखिएगा बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। आप लोगों के जीवन को संकटों से, समस्याओं से बचाएंगे भी और साथ ही साथ अपनी इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को, सृष्टि को बचाएंगे वृक्षारोपण करके। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और जैसे जैसे आपके द्वारा लगाया गया वृक्ष फलेगा फूलेगा बड़ा होगा वैसे वैसे आपका जीवन फलेगा फूलेगा बड़ा होगा, आपका जीवन बड़ा बने, श्रेष्ठ बने, फले फूले, यही हमारा उद्देश्य है। ओम अरहत।